हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जा रही होगी। मैं आपका रवि सर स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर पे, जहां पर मैं आप लोगों के लिए जो है वो 10th से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूं, जिसमें फिलहाल अभी आपकी बोर्ड एग्जाम चल रही है, जिसमें नेक्स्ट पेपर साइंस का रहने वाला है और उसमें से मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। इसी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको जो केमिस्ट्री में से जो कि 31 मार्क्स का रहता है, वो उसमें से चैप्टर टोटल 4 आने वाले हैं, उन सभी को वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 1 की ओर। हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 में, जो कि है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ये आपका जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एकदम नॉर्मल सा चैप्टर है और इसके अंदर के 5 मार्क्स जो आप इजीली कवर कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो टेक्स्ट बुक और आपकी जो डाइजेस्ट होगी, जो भी है आपके पास, दोनों ही आप ले सकते हैं। उसमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप प्रेफर कीजिए, जिसमें से आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि टोटल मेनली 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन रहते हैं, वो आपको कवर करने हैं। कौन कौन से हैं वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन है, वो आप कवर कर लीजिए तो इजीली जो है वो इसके बाहर से नहीं आएगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्टिविटी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.4, 1.7 एंड लास्ट वाली जो है 1.10, ये एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस चैप्टर का जो मेन चीज है, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ये आपको आना चाहिए, तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो इसी के साथ चलते हैं हम हमारे सेकंड चैप्टर की ओर। और ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ से 10 मार्क्स आपको मिलने वाले, इसीलिए ये वाला चैप्टर हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन जो डी है हमारा, डी में से इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट जो होगी वो उसका नाम होगा साइंस इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वो इजीली सेक्शन डी देख पाएंगे। वहां पे सी और डी दोनों ही मैंने मेंशन करके दिए हुए, क्वेश्चन आंसर दोनों ही है। वो वाला आप अगर देख लेंगे तो आपको सी डी इजीली कवर हो जाने वाला है। इसके लिए आपको कुछ भी और स्पेशल करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, फॉर द 1 and 2 मार्क्स इसके लिए देखो आपको करना है पीएच स्केल। पीएच स्केल के अंदर आपको उसकी नोट, यानी शॉर्ट नोट ऑन पीएच स्केल, और दूसरा टॉपिक होता है पीएच स्केल के अंदर इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। जो इंपॉर्टेंट रहती है डे टू डे लाइफ के अंदर पीएच स्केल, वो वाला टॉपिक आपको कवर करना है। तो टोटल 2 टॉपिक होते पीएच स्केल से, ये आपको कवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मेशन या तो प्रिपरेशन बोल सकते हैं, और उसके यूजेस किसके, तो भैया बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, ये 3 जो चीजें हैं, 3 जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, उसकी फॉर्मेशंस और यूज आपको याद रखने, अच्छी तरीके से करके जाने। इसके अलावा यहां से भी कुछ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एक्टिविटी 2.3 हाइड्रोजन से रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, और एक फिगर है। फिगर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। ये सारे ही रेफरेंस टेक्स्ट बुक में से लिए गए, तो मेक श्योर दैट आप अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में रखिए, या तो फिर जो है वो आप नोट डाउन करके अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिएगा। वहां से फिगर 2.8 जो कि है क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से करके जाइए और बिना भूले मेरा जो है वो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिए, ताकि आपको सेक्शन डी और सी इजीली कवर हो पाए। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 में से इंपॉर्टेंट होता है एंड। हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर जो 3 है वो है मेटल एंड नॉन मेटल, जो भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो आपको अपने चैप्टर में टेक्स्ट बुक में देखने के लिए मिल जाएगी। डाइजेस्ट आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो एक्सक्रीशन, और यानी कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स के अंदर 3 चीजें, ठीक है, लो और हाई और मिड। ठीक है, लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी और जो है वो मिड रिएक्टिविटी। इससे रिलेटेड एक टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया, जो कि है एक्सक्रीशन फ्रॉम और। ये वाला टेबल आप अच्छी तरीके से कीजिए तो हो जाएगा आराम से। इसके अलावा एक और टॉपिक है लास्ट में, वो है कोरोजन। कोरोजन यानी मेटल में जंग लगना, क्या होता है वो आप जो है वो अच्छी तरीके से टॉपिक देख लीजिए, तो इजीली आपकी टोटल ये 3 टॉपिक से 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की और अभी तक आपको वीडियो जो है सही लगा हो, पसंद आया हो, तो मेक श्योर दैट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और इसी के साथ जल्दी से जल्दी कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक। और हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की ओर। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही ज्यादा छोटा सा चैप्टर है, कार्बन इन इट्स कंपाउंड। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, बट थोड़ा बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। बट इसके अंदर आपको जो चीजें करनी है वो सिर्फ इतनी है कि फंक्शनल ग्रुप आपको करने हैं, यानी होमोलोगस सीरीज और हेटेरोएटम्स, जो आपको देखने के लिए, जैसे आपको ये वाला था ना, CH3 मिथेनॉल, इथेनॉल। अब यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक आता है वो है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, विच इज अ प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल, एंड दूसरा है इथेनोइक एसिड। दोनों ही जो है बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, यानी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये दोनों यूज होने वाले सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट है, तो इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। तो मेक श्योर दैट वो भी आप जो है वो कवर कर लीजिए। इसके अलावा एक और टॉपिक था लास्ट, क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप, यानी सोप जो होता है किस तरीके से काम करता है, वर्किंग ऑफ
शोप, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है वो आपको देखना है, वो आपको समझना है, वो आप करके जाइए, ठीक है। इसी के साथ जो हमने केमिस्ट्री के टोटल 31 मार्क्स यानी कि चैप्टर 4 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों चैप्टर कवर किए हुए हैं यहाँ पर, और इसे आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए जल्दी से जल्दी लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं इसे दूसरे वीडियो के साथ में जल्दी ही। बाय बाय।